नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 3S ट्रैवल में। मैं दिग्विजय। आज के इस वीडियो में बात करेंगे, आज कुछ बड़ी अपडेट निकल कर आई हैं। अगर आप चार धाम यात्रा के लिए प्लान करने वाले हैं तो आपको ये चारों पॉइंट आपको ध्यान में रखकर ही आपको यात्रा का प्लान करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इन चारों पॉइंट को अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपको काफ़ी महंगा भी पड़ सकता है। चार धाम यात्रा की बात करें तो अभी ये शुरू हुई है 22 अप्रैल से। ये चारों धाम की यात्रा यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ बद्रीनाथ की जो यात्रा अभी आपको जो शुरू हुई देखने को मिली है, वो अक्षय तृतीया के इसके कपाट खुले हैं और जिसकी वजह से यहाँ आपको बड़े जाम पैक देखने को मिले हैं। उसी वजह से उत्तराखंड की जो गवर्नमेंट है जो चार धाम यात्रा को ऑर्गेनाइज करती है और उसका प्रबंधन देखती है, उन्होंने बड़े अपडेट यहाँ पर दिए हैं और उनके लिए वहाँ पर कुछ गाइडलाइन भी जारी की हैं। जैसे अभी देखा जाए तो अप्रैल से जो चार धाम की यात्रा यमुनोत्री गंगोत्री की जो यात्रा से देखा जाए तो पिछली साल जो 46 लाख जो टोटल जो दर्शन किए थे, वो अभी तक देखा जाए तो एक महीने के अंदर ही ये श्रद्धालु उससे ज़्यादा हो चुके हैं। 50 लाख से ये संख्या ज़्यादा पहुँच चुकी है। और अभी तो शुरुआत ही चार धाम यात्रा की, जैसे कि अभी जो दोनों जो चार धाम के जो बद्रीनाथ और केदारनाथ के जो कपाट खुले हैं वो अभी 10 ही दिन हुए हैं और उसके बाद यहाँ पर लगातार आपको जाम पैक देखने को मिल रहा है। आपको 20-20 किलोमीटर तक के जाम आपको देखने को मिल रहे हैं, जिस वजह से उत्तराखंड की जो गवर्नमेंट है उन्होंने इसको ध्यान में रखकर ही कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। उन्हें जानना बेहद ज़रूरी है। गाइडलाइंस में एक ये भी गाइडलाइंस है, अगर आप वीआईपी दर्शन के लिए सोच रहे हैं तो वीआईपी दर्शन के लिए जो तारीख तय जो पहले गाइडलाइंस में जो दी गई थी कि 25 तारीख तक आप वीआईपी दर्शन नहीं कर सकते हैं, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी इसको बढ़ा दिया गया है। अब वो वीआईपी दर्शन के लिए आप 31 मई तक आपको उससे पहले वीआईपी दर्शन नहीं होंगे। और उसके साथ साथ यहाँ अभी आपने देखा था कि ऑफलाइन भी रजिस्ट्रेशन होते थे। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आप ऋषिकेश से करवा सकते थे और उसको अभी हाल ही में जो संख्या जिस वजह से बढ़ती हुई देखने की वजह से यहाँ पर 2 दिनों का यहाँ पर बंद कर दिया गया, 17 मई और यहाँ पर 19 मई में इसका निर्णय लिया गया था। और जिस वजह से कहीं ना कहीं यही एक उद्देश्य था कि कहीं ना कहीं जो ज़्यादा लोग पहुँच रहे हैं और जिसकी वजह से वहाँ अव्यवस्था पहुँच रही है, तो इस वजह से वहाँ पर अभी 2 दिनों तक यहाँ पर जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन थे वो बंद कर दिए गए थे। और यही वजह से यहाँ आपने देखा कुछ इमेजेस में बहुत ज़्यादा रश हो चुका है। और एक बड़ी अपडेट ये भी निकल कर आई है कि जैसे पहले लोग यहाँ पर जो पहुँचते थे उनमें से मैक्सिमम लोग क्या करते थे, वहाँ पर रील शूट करते थे या टिकटॉक के वीडियोज़ ये शूट करते थे। उनको लेकर भी वहाँ पर गाइडलाइंस जारी की गई है कि वहाँ पर आप किसी भी तरह से 50 मीटर की रेडियस के अंदर यानी परिधि के अंदर आप वहाँ पर मोबाइल के थ्रू से आप वीडियो और रील नहीं बना सकते हैं। और उसके साथ साथ कहा यह भी गया था कि 200 मीटर तक अंदर आप मोबाइल का यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कई तरह के प्रबंध भी किए गए, जिसके बारे में भी यहाँ पर उन्होंने जिक्र किया। जैसे यहाँ के राधा रतूड़ी ने कहा है कि जो मुख्य सचिव हैं उत्तराखंड गवर्नमेंट के, उन्होंने 25 मीटर के अंदर वीडियो शूट नहीं करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने जो श्रद्धालु पहुँच रहे हैं उनके लिए एक गाइडलाइंस जारी किया है। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक बड़ी अपडेट, यहाँ पर जैसे अभी तक देखा जाए तो जो अभी हाल ही में कुछ ही दिन हुए हैं चार धाम यात्रा के, तो 11 लोगों की मौत भी हो चुकी है। ये भी आपको जानना चाहिए। अगर आप किसी भी तरह से, जैसे आप दमा के मरीज़ हैं या आप हाई एल्टीट्यूड की बीमारी है, जैसे आप ऊंचाई पर आप नहीं जाने वाले हैं, तो वो आप ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हेल्थ इशू आपको हो सकते हैं, क्योंकि ऊँचाई पर जाने से हाई एल्टीट्यूड सिकनेस हो सकती है। तो इस वजह से यहाँ पर 11 श्रद्धालुओं की मौत भी हो चुकी है और पिछले साल के दौरान यहाँ पर 200 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी। तो अब जैसे में अव्यवस्था पहुंचती है, ज़्यादा लोग अगर पहुंचते हैं, जैसे अभी तक आपने देखा था कि जो पिछली साल का जो डेटा था वो 46 लाख का डेटा था, अब अभी तक आपको कुछ ही दिनों के अंदर ये 50 लाख तक ये आंकड़ा पहुंच चुका है। तो ऐसे में अव्यवस्था ना फैले तो इसके लिए कई तरह की यहाँ पर इंतजाम भी किए गए। जैसे यहाँ पर अच्छे डॉक्टर की टीम्स वहाँ पर उपलब्ध कराई गई हैं और उसके साथ साथ भी और भी चीज़ें प्रबंध कराई गई हैं। तो ये आपको जानना चाहिए कि जैसे अभी देखा जाए तो दर्शन पहले कौन किया करता था, चार धाम की यात्रा वो लोग करते थे। आज के 20 साल 25 साल आप भी जानते होंगे कि इतना बड़ा कोई वो नहीं हुआ करता था। वहाँ ये सोचा जाता था जिसकी पूरी लाइफ हो चुकी है, जिसकी 60 60 या 50 से एबव हो चुकी थी, अब वो लोग ये सोचते थे कि यहाँ जो दुर्गम यात्रा है ऐसे में हमको यात्रा करना चाहिए और ये यात्रा में कुछ भी हो सकता था, वही लोग जाते थे, सीमित जाते थे। लेकिन कुछ साल से आपने देखा होगा 2020 के बाद जब कोविड का वहाँ पर अभी आपने देखा था कि जब वहाँ पर अपने यहाँ वो लॉकडाउन लगा था, उस वजह से कई लोगों ने यहाँ पर
ये जाना कि कहीं ना कहीं यात्रा करना चाहिए। और उसके बाद आपने देखा कि हर साल जो यात्रा जो चेंजमेंट देखने को मिल रही है वो डिजिटलाइजेशन की वजह से ये जो आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि कोई भी जाता है तो वहाँ पर रील शूट करता है और वीडियो और अपने अनुभव साझा करता है, जिसकी वजह से लोग हर साल इन्फ्लुएंस होकर वहाँ पर पहुँचते हैं। तो ऐसे में आप अगर वास्तविक श्रद्धा रखते हैं तो आप सही टाइम पर जाइए, आप ऐसे में भगदड़ में ना जाइए। आप जब वहाँ पर कोई ऑफिशियल गाइडलाइंस वहाँ पर आपको ये लगे कि संख्या कुछ कम हो रही तभी आप जाइए, जिससे ये होगा कि कहीं ना कहीं वहाँ पर अच्छे से कोई ना कहीं मैनेजमेंट भी आपको मैनेज कर सके। तो अभी हाल फिलहाल में यही कुछ अपडेट निकल कर आए जिनमें वीआईपी दर्शन के लिए रोक लगी है, और साथ साथ में जो 50 मीटर की जो परिधि के अंदर आप वहाँ पर मोबाइल और रील को आप नहीं वहाँ पर खींच सकते। तो एक बड़ी अपडेट ये थी। और साथ साथ में यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन को रद्द किया गया था, जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहे थे वो 19 तारीख तक, अभी कल तक बंद थे, आज भी बंद देखने को मिले हैं। आज तक अभी तक हमें अपडेट जो ऑफिशियली तो नहीं, लेकिन हमारे जो जानकार हैं वहाँ पर हमने लोगों ने कांटेक्ट किया तो वहाँ से अभी शुरू नहीं हुए हैं। तो आप जब भी जाएं तो रजिस्ट्रेशन पहले ही कर लें, अपना स्लॉट बुक कर लें, कहाँ तक आपको जाना है, चार धाम यात्रा में किन किन जगह पर आपको यात्रा करनी है, केदारनाथ के लिए कौन से स्लॉट में आपको वहाँ पर अवेलेबल हो सकता है। तो ये आप पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाकर पता ज़रूर कर लें। ऐसे आप बिना जांच करे, बिना चेक करे, कोई बिना अपडेट आप ऐसे ना पहुँचें, और वहाँ पर ज़्यादा भीड़ भी लगती है। तो आप अच्छे से जाएं और अच्छे से यात्रा करें। तो ये वीडियो इतना ही था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।